आज के दिन यदि आपसे मांगा जा रहा है कि आप वाकई इस देश के नागरिक होने के लायक हैं या नहीं है, तो लालू प्रसाद यादव के वंश को क्यों इतनी परेशानी है भाई? लायक है कि नहीं ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है संगीता जी, मैं आपको जरा करेक्ट करना चाहता हूँ। पूछा सिर्फ ये जा रहा है कि आप इस देश के नागरिक है कि नहीं है, लायक है कि नहीं है, तय करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को नहीं है। जरा मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं सर प्लीज। साहिल आप ज्यादा बोलते हैं, बोलने नहीं देते हैं। मैं वही उसके जोड़ने वाला था। नहीं, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं सर। तभी आप नहीं, ये सही नहीं है। आप यहाँ के संगीत रागी जी ये सही नहीं है, और ये सही नहीं है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही है। नहीं संगीत रागी जी बिल्कुल सही नहीं है। आप गलत शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो उसको मैं आपको टोकूंगा। आप अगर गलत शब्द का इस्तेमाल करेंगे, इस देश का नागरिक होने के लायक कोई है कि नहीं है तय करने का अधिकार किसी को नहीं है। आप मुझे ये नहीं कह सकते। अगर आप गलत शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो मैं बिल्कुल आपको टोकूंगा। ये बिल्कुल सही नहीं है। आपने गलत शब्द का इस्तेमाल किया। शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, आप गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। साहिल जी, जिस व्यक्ति को आपने राजनीतिक विश्लेषक बना करके बुरा रखा है, ये आरएसएस के एजेंट धारी हैं और दूसरी देश के निवासी हैं। नहीं, सवाल उठाते हैं लालू जी और तेजस्वी जी पर। हम मूल निवासी हैं, ये आपको जान लेना होगा। और आपकी खाल तो अभी खींच ली गई है एंकर महोदय द्वारा, तो मुझे ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है आपको। दोस्तों, बीजेपी के चमचों की फौज में एक नाम खूब चमकता है, संगीत रागी। खुद को राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, लेकिन हकीकत में हैं मोदी भक्ति के ठेकेदार। आज तो हद ही कर दी। जब बिहार चुनाव की वोटर लिस्ट पर चर्चा हो रही थी तो बोले कि वोटर आईडी से तय होगा कौन देश में रहने लायक है। बस फिर क्या था, एंकर ने उनकी ऐसी बखिया उधेड़ी कि रागी जी की जुबान तक लड़खड़ा गई और प्रियंका भारती ने तो आखिर में उनकी औकात दिखा दी। तो भाइयों बहनों, वीडियो को लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर दिन बीजेपी और उनके चमचों की पोल खुलेगी। चलो वीडियो शुरू करते हैं धमाके के साथ। पिक्चर चालू करो बे। साहिल हम लोगों को टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो बंगाल के गवर्नर थे, आईबी के डायरेक्टर थे, और उन्होंने बताया है बड़े डिटेल से। बैक टू बैक एक बड़े अखबार में, प्रतिष्ठित अखबार में उन्होंने लेख भी लिखा था कैसे बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में फेक वोटर आईडी कार्ड बनाया गया है। अच्छा। और ये सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। बिहार के अंदर जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठिए, पाकिस्तान का आईएसआई नेपाल के सहारे यहां पर काम करता है। जैसे कहा जाता है ना कि हर बरसात से पहले नालियों की सफाई बहुत जरूरी होती है, नहीं तो पानी भर करके बाहर आ जाता है और जल जिसे कहते हैं जल भराव हो जाता है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ये वही फ्रॉड और यही चोर लोग हैं, लोकतंत्र के चोर हैं, ये लोकतंत्र के भ्रष्टाचारी हैं। ये मैं 1977 से चुनाव देख रहा हूं और तब मैं गांव का एक छोटा सा एनेक्डोट है कि कांग्रेस पार्टी का एक गुंडा आता था, पिस्टल चलाता था, बम चलाता था, बूथ पर सारे एक व्यक्ति और दो व्यक्ति बैठ करके ठप्पा मारता था और मटन और चिकन खिला करके रिटर्निंग ऑफिसर को वहां से पैकेट बांध करके भेज देता था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। यही लालू के धंधे का था। तो ये बिहार के अंदर चलता हुआ देखता हूं। मैं बाकी प्रदेशों का नहीं जानता हूं, लेकिन बिहार में इन धंधेबाजों को मैंने बहुत शायद आप भूल रहे हैं 20 साल से इंडिया की सरकार है वहां पर। तो अगर 20 साल से वहां पर यही चीज होती रही है तो उसके लिए रिस्पांसिबल कोई और होगा। तो 20 साल से आप भूलिए मत कि 20 साल से सरकार वहां पर किसकी है। बस मैं याद दिला रहा हूं आपको। सुन लीजिए। ये सिलसिला खत्म हुआ है टीएन सेशन से टीएन सेशन के बाद से ये चीजें खत्म हुई हैं। उससे पहले की मैं बात कर रहा हूं, उससे पहले यही धंधे हुआ करते थे बिहार के अंदर। और आज के दिन यदि आपसे मांगा जा रहा है कि आप वाकई इस देश के नागरिक होने के लायक हैं या नहीं है, इसकी मौका तो लालू प्रसाद यादव के वंश को क्यों इतनी परेशानी है भाई? किस लिए परेशानी है? लायक है कि नहीं ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है संगीता जी, मैं आपको जरा करेक्ट करना चाहता हूं। पूछा सिर्फ ये जा रहा है कि आप इस देश के नागरिक है कि नहीं है, लायक है कि नहीं है, तय करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को नहीं है। जरा मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं सर प्लीज। भाई नहीं, आप लायक है कि नहीं ये तय करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया हुआ। ऐसे व्यक्ति को तो जूता मार के हटा देना चाहिए। आप लोग कैसे पत्रकार हो जो सुनते हो?
आप इस देश के नागरिक है कि नहीं, सिर्फ यह तय करने का अधिकार है इलेक्शन कमीशन को। आप वोटर है कि नहीं, यह तय करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को है। लायक है कि नहीं, यह तय करने का अधिकार नहीं है। साहिल आप ज्यादा बोलते हैं, बोलने नहीं देते हैं। मैं वही उसके जोड़ने वाला था। नहीं, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं सर। तभी आप नहीं, ये सही नहीं है। आप यहाँ के संगीत रागी जी, ये सही नहीं है, और ये सही नहीं है। अरे डूब मरो तुम लोग। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही है। नहीं, संगीत रागी जी बिल्कुल सही नहीं है। आप गलत शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो उसको मैं आपको टोकूंगा। आप अगर गलत शब्द का इस्तेमाल करेंगे, इस देश का नागरिक होने के लायक कोई है कि नहीं, यह तय करने का अधिकार किसी को नहीं है। आप मुझे यह नहीं कह सकते। अगर आप गलत शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो मैं बिल्कुल आपको टोकूंगा। यह बिल्कुल सही नहीं है। आपने गलत शब्द का इस्तेमाल किया। शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। आप गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर निकालो। चलिए प्रियंका भारती, आप बात करेंगे, जरा प्लीज इनका आवाज कम करिए। प्रियंका भारती, आपकी बात खत्म करिए, फिर शहजाद बात करेंगे। साहिल जी, जिस व्यक्ति को आपने राजनीतिक विश्लेषक बना करके बुरा रखा है, ये आरएसएस के एजेंट धारी हैं। और दूसरी सही पकड़े हैं धारी हैं। और दूसरी बात, जब ये देश छोड़िए ना सर, आप मैडम, आप जो मुद्दा है उस पर बात दलितों को ये बांग्लादेशी बताते हैं, तो सवाल तो इनसे भी होगा। इनकी 10 पुश्तों पीछे चली जाऊं, खुद आर्यन निकल जाएंगे। देश के निवासी है नहीं, सवाल उठाते हैं लालू जी और तेजस्वी जी पर। हम मूल निवासी हैं, ये आपको जान लेना होगा। और आपकी खाल तो अभी खींच ली गई है एंकर महोदय द्वारा, तो मुझे ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है आपको। और रही बात बांग्लादेशी बोलने की, तो सुधर जाइए। जितने दलित पिछड़े हैं ना, एकजुट है, लामबंद है। तो जो गृह युद्ध छेड़ने का काम चुनाव आयुक्त कर रहे, मुख्य चुनाव आयुक्त अमित शाह जी के साथ मिलकर के उसको रोक दीजिए, थाम लीजिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। बुरा इसलिए होगा, चलिए ठीक है शहजाद, प्लीज आखिर के 30 सेकंड है मेरे पास। शहजाद चलिए जरा शांत करिए, सबको शांत करिएगा। शहजाद, आखिर में कुल मिलाकर मैं आखिर में आपसे जानना चाहता हूं, सरकार के प्रवक्ता होने के नाते आपसे एक जानना चाहते हैं। कुल मिलाकर सवाल यह पूछा जा रहा है कि जो प्रक्रिया बीएलओ के तरफ से जारी की जाएगी, क्या वो पारदर्शी तरीके से होगी, लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा? ये सारी चीजों को लेकर विपक्ष दरअसल सवाल उठा रहा है। शहजाद पूनावाला, बोल वोटरों को कौन किस दृष्टि से देखता है ये खुद बता रहे। संगीत रागी को गाली देने से कुछ नहीं होगा। प्रियंका जी, आपकी पार्टी ने ओसामा बिन लादेन के हमशक्ल को लाया था कैंपेनिंग में, पता है आपको? आप नहीं आए ये प्रवक्ता, आपको नहीं पता। आप जानकारी प्राप्त कीजिए पहले अपनी पार्टी के इतिहास में। नहीं सवाल, आप ओसामा बिन लादेन को कैंपेनिंग में ले गए थे। आप सीख कर क्या है? आप उनसे क्या बहुत कुछ सीखे हैं कि यहाँ आकर के देश के मुसलमानों को गाली देना है। भाजपा ने इसीलिए आपको शिकार भेजा है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, इसीलिए आए हैं। हम तो सब बड़े लोग हमको बोलिएगा आप, हम अम्बेडकर जी को अपने पैरों तले नहीं बांग्लादेशी बोलिएगा आप। हम अम्बेडकर जी को पैरों तले नहीं रखते। हम अम्बेडकर जी को बिहार की राजनीति पर अलग से चर्चा कर लेंगे, लेकिन जरा एक मुद्दे पर क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है।